उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड को ना तो ये राज्य भूला है और ना ही कभी भूल पाएगा। अलग राज्य की मांग कर रहे युवाओं को बर्बरता से पीटा गया तो महिलाओं का बलात्कार तक कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश के राजनीतिक इतिहास की इस बर्बर घटना के पीड़ितों को आज 25 बरस बाद भी पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल मसूरी खटीमा रामपुर तिराहा गोलीकांड की जांच पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन की मोहलत दी है और इस मामले में स्टेटस मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस केस की पैरवी उतनी ही मजबूती से हो रही है जितनी मजबूती से होनी चाहिए थी? क्योंकि एक तरफ तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में राज्य सरकार बेहद सक्रियता से काम करती है, तो दूसरी तरफ राज्य आंदोलन के दौरान पुलिसिया उत्पीड़न के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में इतनी सक्रिय नहीं दिखाई देती। उत्तराखंड के शहीदों का ये केस 25 साल से अदालती फाइलों में सिमटा पड़ा है। कहानी शुरू होती है आज से 25 साल पहले रामपुर तिराहा कांड से, जहां अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे। पर तब पुलिस प्रशासन ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आदेश पर उन्हें रामपुर तिराहा पर रोक लिया और फिर पुलिस का जो खौफनाक चेहरा सामने आया वो आज तक उत्तराखंड की छाती में जख्म बनकर रिस रहा है। आरोप लगे कि पुलिसकर्मियों ने आंदोलन में शामिल 7 महिलाओं से रेप किया, 17 से छिड़खानी और 22 आंदोलनकारियों को गोलियों से भूना गया, डंडे मारे गए, घसीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बर्बरता के बाद भी आज वो सभी लोग आजाद हैं और आंदोलनकारी और उनके परिवार वाले कोर्ट के दरवाजे पर अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, पर इंसाफ अब भी उनसे कोसों दूर है। मसूरी खटीमा और रामपुर तिराहा कांड में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई और उनसे पूछा कि आखिर इस केस का स्टेटस क्या है। सीबीआई ने 15 दिन का वक्त मांगा है। अब याचिकाकर्ता रमन शाह ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी जब कोर्ट ने पूछा था तो यूपी सरकार ने साफ कहा था कि ये केस उनके यहाँ नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्कालीन डीएम अनंत कुमार से जुड़े इस मामले की पूरी जानकारी और रिकॉर्ड भी 15 दिन के अंदर अदालत में पेश किए जाए। अब वहीं सीबीआई ने बताया कि ये जो मामला है ये पहले सुप्रीम कोर्ट में था, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट आया और फिर देहरादून से मुजफ्फरनगर ट्रांसफर कर दिया गया, जिस वजह से मौजूदा स्थिति बताने में वक्त लगेगा। हालांकि केस ट्रांसफर के इस आदेश को याचिकाकर्ता रमन शाह ने चुनौती दे दी है। रमन शाह का कहना है कि इस तरह से अगर केस एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर होते रहे तो न्याय की उम्मीद खत्म हो जाएगी। रमन शाह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां से उन्हें वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया। आज हमारा राज्य बने 25 साल हो गए हैं, पर आज तक हमारे आंदोलनकारी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या हमारे देश में इंसाफ के 2 चेहरे हैं? एक वो जहां सुप्रीम कोर्ट जल्दी कार्रवाई करते हुए सरेंडर का हुक्म सुनाता है और दूसरा वो जहां 25 साल बाद भी बर्बरता के शिकार लोग इंसाफ की सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं।